हाँ तो दोस्तों ये अपना टीए आर्मी भर्ती का टेस्ट है जो मैथ्स के अंदर दो टॉपिक है। कौन कौन से? प्रतिशत और लाभ और हानि। तो प्रतिशत और लाभ हानि टॉपिक के जो मिक्स क्वेश्चन है उनकी हम बात करने वाले हैं। लगभग 20-22 क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें आपका स्कोर क्या रहता है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 300 का 58% कितना होता है? कितना होता है? 174। एक तरफ लिख लेना अपने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है ना, कौन सा गलत हुआ है कौन सा सही हुआ है। 300 का 58% है, 300 का 58% है। देखो ये बता दिया था मैंने प्रतिशत टॉपिक में, का लगा हुआ है तो यहां क्या लगाएंगे? गुणा। और 300 का 58% मैंने बोला था परसेंट का जो चिन्ह ना वो 2 जीरो लेके जाएगा, ये चीज बताई थी ना। परसेंट का चिन्ह हटाने का मतलब 2 जीरो उड़ाएगा वो, तो 2 जीरो उड़ा दो। अब 58 को 3 से गुणा कर लो, 58 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 174। ये अपना उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 सबका सही। क्वेश्चन नंबर 2 निकाले। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये लो क्वेश्चन नंबर 2। 1000 का 20% प्लस 500 का 60% कितना होता है? एक 1000 का 20%, 500 का 60%। एक मिनट का समय है आपके पास। हाँ अगली मिनट मेरी होगी। कितना आया? हाँ पीछे टीए वालों, हाँ कुछ नहीं करना। देखो 1000 का 20% निकाल लो, कितना होता है? 1000 का 20% है 200। 500 का 60% कितना होता है? अब देखो परसेंट का चिन्ह हटाते ही 2 जीरो लेके जाएगा क्या? ये 200 बन गया। प्लस का चिन्ह तो प्लस लगा दो। परसेंट का चिन्ह हटाते ही 2 जीरो लेके जाएगा क्या? ये कितना हो गया? 300। 200 और 300 500। ये उत्तर हो गया। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इस प्रकार के ही क्वेश्चन आएंगे। यदि 75 का 20% 225 माइनस 420 का x% है तो x का मान ज्ञात करें। आवाज मत करो। कितना आया? 50। क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ये बोल रहा है 75 का 20%, बताओ 75 का 20% कितना होता है? 15 लिख दो। इक्वल टू 225 माइनस 420, 225 माइनस 420 गुणा x परसेंट। क्या तो परसेंट हटाते ही बट्टा में क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे। कलर ब्लैक ले लेते हैं, क्या पता दिखाई देने दे। अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल। 225 को इधर ले आऊं क्या? इधर लेके आऊंगा तो किसका होगा? 15 माइनस 225 इक्वल टू देखो माइनस 42x बटा 10। इतना समझ में आया क्या? देखो 225 में से 15 घटाऊंगा तो 210। बताओ प्लस के एक माइनस के? माइनस के। माइनस 42x बटा 10। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। देखो 21 के पाड़े से यह कितनी बार कटा?
21 के पहाड़े से ये 2 के पहाड़े से 10 और 5 इधर जाकर 10 से मल्टीप्लाई होगा क्या 50 और आगे क्या बचा x है जिसका 50 आंसर आया। बहुत शानदार 50 इस प्रकार होगा क्वेश्चन। किसका आया 50? हाँ शाबाश। देखो इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करो। 1 मिनट का समय है आपके पास, ये लो 1 मिनट का समय है आपके पास। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% विद्यार्थी पास हुए तो कितने विद्यार्थी फेल हुए? कितने? हाँ विद्यार्थी 40% फेल हो गए क्या? पास हुए तो कितने फेल हुए? तो टोटल 100% होते हैं क्या? 100% होते हैं, इसमें से 40% क्या हो गए पास, तो फेल कितने हुए? 60% फेल हो गए। तो 40 का 60% निकाल लो, 24 विद्यार्थी। ये मामला है, हो जाएगा। इसको करो। अगर 40 चॉकलेटों में से 40% बांट दें तो कितनी बचेंगी? 40% बांट दी तो 60% बची, तो 40 का 60% कितना होता है? 24 होता है। ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया। हाँ ये बताओ, यदि कोई संख्या 20% बढ़ने पर 300 हो जाती है तो वह संख्या क्या है? हाँ पीछे करो करो, एकदम आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि कोई संख्या 20% बढ़ाने पर 300 हो जाती है। संख्या का पता है क्या अपने को? संख्या कौन सी थी? अरे वो संख्या या तो 250 है या 270 है या 275 या 280। ये तो बोल रहा है संख्या ज्ञात करो। तो संख्या इन 4 में से ही है क्या? बिल्कुल ही दिमाग ना चले तो 4 में से संख्या ले लो, कोई सी भी ले लो, उसका 20% बढ़ा के देखो 300 कौन सी में बन रहा है? 250 का 20% कितना होता है? 50। इसमें जोड़ती 300 हो रहा है क्या? लेकिन करेंगे कैसे? देखो माना संख्या कितनी है अपनी, इसमें 20% बढ़ाओ, क्या हो जाएगी? हाँ अपनी संख्या में 20% बढ़ाने के बाद संख्या क्या हो गई? क्वेश्चन बोल रहा है वह संख्या क्या हो जाएगी? अपन तो बोल रहे हैं 120 होगी, क्वेश्चन बोल रहा है 300 हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है 300 हो जाएगी, अपन बोल रहे हैं 120 हो जाएगी। वह संख्या ज्ञात करो। बताओ संख्या कितनी थी? 100 से क्या कर दो? गुणा कर दो। 0 से 6 के पहाड़े से 6 के पहाड़े से 2 के पहाड़े से 50 को 5 से गुणा करेंगे तो ये लो वर्ड ऑप्शन से कर लो। कौन वो 4 संख्या है तो यही, इसमें बढ़ा के देख लो 20% है। ये करो। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या 35% है, कुल विद्यार्थियों की संख्या 160 है, लड़कियों की संख्या क्या होगी? कितनी है? करो करो, जिनका आंसर नहीं आया करो।
देखो इधर देखो एक बार, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है और कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो लड़कियों की संख्या पूछ रहा है क्या? देखो कुल विद्यार्थी 160 है, क्या परसेंट में कितने हैं? ये चीज समझ में आई क्या? जो कुल संख्या होती है वो परसेंट में अपने आप में कितने होते हैं? बताओ इसमें से लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी है? यानी 35% क्या है? लड़के। तो बच्चा क्या, वो क्या है? लड़कियां। 65% लड़कियां। क्वेश्चन क्या लड़कियों की संख्या पूछ रहा है क्या? तो 160 का 65% तो निकालना है। 160 का 65% निकालना है। परसेंट हटाएंगे तो बट्टा क्या लगा देंगे? 10 से 10, 5 के पाड़े से, 5 के पाड़े से ये कितनी बार कटेगा? 13 बार। 2 के पाड़े से 13 को 8 से गुणा करेंगे तो 100 कहां 104। ये रहा। अरे आसानी तो है। आगे निकाले, ये करो। एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 60% विद्यार्थी फेल हुए, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया था? कितना हुआ? पीछे गोदारा क्या कर रहे हो? कितना आया? 400 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 60% विद्यार्थी क्या हुए? बताओ टोटल विद्यार्थी होते कितने हैं? 100% में से 60% विद्यार्थी क्या हुए? फेल हुए। इसका मतलब 40% विद्यार्थी क्या हुए? पास हुए। अपन तो बोल रहे हैं 40% विद्यार्थी पास हुए, क्वेश्चन बोल रहा है 400 विद्यार्थी पास हुए। यही तो बात है। 40% का मान 400 के बराबर है क्या? तो 1% का मान किसके बराबर होगा? 10 के बराबर। 1% का मान 10 के बराबर है, तो 100% का मान किसके बराबर होगा? 1000 के बराबर होगा। तो बताओ कितने विद्यार्थी हैं? 1000 विद्यार्थी। ये लो। भाग 40% का मान है। 40% का मान 400 के बराबर है क्या? 1% का मान निकालेंगे तो 400 बट्टा 40, 40 से इसको काटो। 1% का मान है 10। अरे 1 किलो आलू 10 रुपए के हैं। 1 किलो आलू 10 रुपए के हैं, तो घर वाले बोलते हैं 100 किलो आलू लेके आ भैया, 1000 रुपए लगेंगे क्या? हाँ। करो। एक परीक्षा में 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 260 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करो। हेलो, आवाज मत करो। एक तो देखो कितना हुआ?
एक परीक्षा में 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, इसका मतलब कक्षा में विद्यार्थी थे कितने? 100 में से 90% क्या हो गए? पास। अरे उत्तीर्ण होना पास होता है, तो 10% क्या हो गए? फेल हो गए। और 260 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। क्या अपन तो बोल रहे हैं 10%, अपन तो बोल रहे हैं 10%, क्वेश्चन बोल रहा है 260। 1% का मान बताओ, 26 के बराबर है। विद्यार्थियों की कुल संख्या ये, हाँ ये करो। चावल की दर 30 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 36 रुपए प्रति किलो कर दी जाए तो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अरे आवाज मत करो। अब क्वेश्चन का आंसर जिससे मैं पूछूंगा ना वही बताएगा, बीच में नहीं बोलेगा कोई, ठीक है ना? क्वेश्चन निकालते करना है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर पूछूं जिससे उसी को ही बताना है, बीच में कोई नहीं बोलेगा। हाँ अंकित बोल। अनुज बोल बोल। हाँ अलवर वालों 20% है। पीछे नरेश कितना आया? अब देख इधर देख एक बार, ये बोल रहा है चावल 30 रुपए किलो है। कितने रुपए किलो? 30 रुपए किलो है। अगले दिन गया चावल कितने रुपए हो गए? 36 रुपए किलो हो गए। बताओ 30 रुपए से 36 रुपए हो गए, कितने रुपए की वृद्धि हुई? 6 रुपए की वृद्धि किस पर हुई? 30 पर हुई। 30 रुपए पर 6 रुपए की वृद्धि हो गई। 30 रुपए पर प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे? 6 के पहाड़े से, 5 के पहाड़े से। बताओ परसेंट में कितनी वृद्धि हुई? क्या नहीं आया इसका? ये बताओ कोई आवाज? हाँ आंसर देगा नहीं, मैं पूछूं वही बताएगा। जिससे पूछूं वही उत्तर बोलेगा। अरे आवाज नहीं। हाँ कितना आया? 44%। देखो वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि। क्या क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ रहा है? क्या वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। इसका मतलब भुजा कितनी बार यूज हो रही है, तो वृद्धि कितनी बार करेंगे? 2 बार। माना कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना था? 100 था। 2 बार वृद्धि कर दो। 100 पर क्या लिखेंगे? 120 बटा 100। 120 बटा 20 से 12 का स्क्वायर कितना होता है? पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना था, अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? वृद्धि पूछ रहा है। बताओ 44% की वृद्धि हुई क्या? बताए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देख लेना। ये देखना है क्षेत्रफल में उसका मान यूज कितनी बार हो रहा है, ठीक है ना? ये बताओ 4% कमी।
एक व्यक्ति के वेतन 20% बढ़ा है और फिर उसमें 20% की व्यक्ति के वेतन में शुद्ध परिवर्तन क्या है? बताओ। चार परसेंट की कमी। देखो, लगता है से कोई परिवर्तन नहीं होगा। व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, उसके बाद 20% की कमी की गई। लगता है से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन परिवर्तन होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना, तो उसमें हमेशा क्या होगी? 4% की कमी होगी। कैसे होगी? देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है ना, उसमें वही फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर बटा 100% की कमी, ये लगा देना। एक्स स्क्वायर बटा 100% की कमी। माना उस व्यक्ति का जो वेतन है वो 100 रुपए था। पहले 20% की वृद्धि को क्या लिखेंगे? फिर 20% की कमी को क्या लिखेंगे? 2 से 12 100 रुपए मिलते थे, अब कितने मिलने लगे? बताओ कितनी कमी हुई? हो जाएगा, वरना ये लगा देना, एक्स स्क्वायर बट्टा 100% की कमी या हानि। लाभ हानि वाले में हानि पढ़ा था हमने, ये सेम ही चीज है ये। करो। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, प्रतिवर्ष 20% की दर से बढ़ती है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? 60,000 है। ठीक है, 60,000 वालों को बधाई हो। हाँ, 60,000 के अलावा 60,000 के अलावा 72,000 है। बताया था ना ऐसा क्वेश्चन। अरे जनसंख्या वाला क्वेश्चन है ना, कुछ नहीं करना। बताओ जनसंख्या है कितनी? 50,000। पहले कितनी वृद्धि हो रही है? फिर कितनी वृद्धि हो रही है? अरे 2 साल है, ये पहली साल, ये दूसरी साल, 2 साल 20-20 की वृद्धि कर दी। अब देखो 2 से 2 देखो ये 2 के तो 2 रहेंगे। 12 गुणा 12 या 12 पंजो 60 कर लो, और 60 को किससे गुणा कर दो? 12 से। 12 छिकाणी 72, और ये 0 का 0। बताओ कितनी आई? हाँ, 2 साल बाद जनसंख्या की 72,000 है। 60,000 वालों देख लो। अब जनसंख्या वाला क्वेश्चन इस प्रकार ही करना है। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 81 से प्रतिवर्ष 10% कमी हो जाती है, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी? दोनों क्वेश्चन बताए हुए मेरे। पहले वाला पूछे तो क्या करना है?
बोलो कितना आया? 10,000। हाँ, अब देखो एक बार, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? प्रतिवर्ष 10% की कमी हो रही है क्या? और क्या पूछ रहा है? 2 वर्ष से पहले 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 आने के लिए करना क्या है? जनसंख्या लिखो 8100। पहले बोलते ही 100 का रखना, ये बताया था। पीछे आ रहे हो, मैं तुम्हें जहां जहां पीछे आने के लिए बोले ना, 100 कहां रख देना? ऊपर रख देना 100। बताओ 10% की कमी को क्या लिखेंगे? गुणा 2 बार क्या? हाँ, 2 साल पहले की पूछ रहा है तो 90 करो। देखो 2 0 से 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 100 को 100 से गुणा करेंगे तो बताया था ना, इस प्रकार का क्वेश्चन है। जनसंख्या में आगे जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 के ऊपर बढ़ा बढ़ा के लिख देंगे, लेकिन पीछे जाने की बात आए तो 100 को ऊपर लिखना है, जो वृद्धि कमी होगी वो नीचे लिखना है। तो क्वेश्चन करो आप लोग अगलो, यदि x y से 40% कम है तो y x से कितना अधिक है? x y से 40% कम है तो y x से कितना अधिक है? किस प्रकार करोगे इसको? हाँ, 100 मान के कर लो, कैसे कर लो? अरे एकदम आसान क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है? देखो x y से 40% कम है क्या? x y से 40% क्या है? कम है। तो x कम है क्या y से? तो y को मान लो 40% कम का मतलब है 60। ये लो, आगे क्या पूछ रहा है? y x से कितना अधिक है? तो का या से तुलना की जाए तो इसे कहां रखना है? नीचे। जो पूछ रहा है उसे कहां रखना है? और परसेंट निकालने के लिए तो x से x कितना है? 60। y x से कितना अधिक है? बताओ कितना अधिक है? 40 अधिक है। परसेंट निकालने के लिए ये 2 बार, ये 3 बार, 2/3 गुणा 100 होता है 66। सही, 2/3%। ये अपना उत्तर हो जाएगा। ये लो, ओके। नेक्स्ट करें, क्वेश्चन करो ये। 3 छात्रों ए, बी और सी में से ए ने सी से 60% अधिक अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए। तीनों के अंकों का योग 770 है। ए के प्राप्त अंक ज्ञात करें। निर्भरता वाला क्वेश्चन है ये। ए और बी सी पर निर्भर है तो सी का 100 मान लो, फिर उनका अनुपात बना लेना। जितना छोटा कर लोगे, अनुपात कर लोगे, काटने में उतनी आसानी होगी। हाँ करो करो, थोड़ा जल्दी करो। कितना आया? 320। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं क्या? तो इस प्रकार लिखो, ए बी और सी। ए सी से 60% अधिक है क्या? ये इससे 60% अधिक है। ठीक है, अधिक है जिसको प्लस बना दो। बी सी से 25% अधिक है क्या? बी सी से 25% अधिक है तो इसको 25% अधिक कर लो। तो सी का कुछ नहीं दिया, सी को क्या मान लो
60% अधिक का मतलब है 25% अधिक का मतलब है, इसको काट लो, छोटा कर लो, 5 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा, ये 5 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा, ये 5 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा, ये अनुपात आगे कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, यही छोड़ दो एक बार, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है तीनों के अंकों का योग, तो अपना भी योग कर लो भाई साहब, इसका योग कर लो, 5 और 2 7, 2 और 2 4 और 3 7, अपना योग कितना आया, क्वेश्चन का योग कितना है, अपना योग कितना है, पूछ किसका रहा है, एक का है कितना, 32 से क्या कर दो 77 से ये 10 बार 32 गुणा 10 से हो जाएगा पक्का। ये करो, यदि 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात करो। बताया हुआ है क्वेश्चन मेरा, बराबर हो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिए हो तो क्या करना है, इस प्रकार उदाहरण देकर बताया था मैंने। दो x 3 y के बराबर हो तो x अनुपात y क्या आएगा, बताया था ना, इस प्रकार करो करो करो, रिवीजन नहीं करते हो यार आप, ये सबसे बड़ी कमी है आपकी। जो क्वेश्चन करवा दिए ना, जो टॉपिक करवा दिए उनका रिवीजन किया करो फिर से, किस किस टाइप के क्वेश्चन किए थे अपने को। कल पीडीएफ डाली थी परसेंटेज की मैंने, आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस की डाल दूंगा, ये निकालना क्वेश्चन सभी। देखो बोल क्या रहा है, 40 वस्तुओं का 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है क्या, बराबर को मैथ्स में तो इस प्रकार ही लिखते हैं क्या, बताओ यहाँ क्रय मूल्य का मान क्या है, विक्रय मूल्य का मान क्या है, क्रय मूल्य का मान 40 है, यानी 40 में वस्तु को खरीद कर लाए थे क्या और 50 में बेच दी क्या, 10% का लाभ हो रहा है क्या, हाँ 10 का लाभ हो रहा है, किस पर है, लाभ हो रहा नहीं हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, कितने जग के बोला था मैंने। तो क्रय मूल्य 40 पर हो रहा है तो 40 पर 10 का लाभ परसेंट निकालने के लिए 1/4, 4 से इसको कितनी बार है बताओ कितना लाभ होगा, 25% हानि या लाभ है, लाभ होगा। ये क्वेश्चन बताया था मैंने, वैसा क्वेश्चन है, हाँ सरल ही था तो हो जाएगा। हाँ भाई साहब ये लो, एक व्यक्ति ने एक फ्रिज तथा एक टीवी प्रत्येक को 4000 रुपए में खरीदता है, उसने फ्रिज को 20% लाभ तथा टीवी को 20% हानि पर बेच देता है, तो पूरे सौदे का परिणाम क्या है, नए लाभ नए हानि। देखो दो वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, पहली कंडीशन ये बताई थी ना, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है और एक को x% लाभ पर और दूसरी को x% हानि पर, यानी लाभ और हानि क्या होने चाहिए, समान होना चाहिए, क्रय मूल्य भी समान होना चाहिए, लाभ हानि भी समान होना चाहिए, तो इसका परिणाम आएगा न तो और न ही। बताओ याद आ रहा है क्या, कुछ आ रहा है तब तो उत्तर आ जाएगा अपना, ए सही है, हाँ नंबर 2 आ जाएंगे, ठीक है ना, 2 सेकंड में 2 नंबर आ जाएंगे अगर याद है तो। ये लो फिर ये करो, एक वस्तु को 960 रुपए में बेचने में 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य दिया है, पीछे आना है क्या, बताया हुआ है पीछे आने के लिए क्या करना है, रट जाना चाहिए इतनी देर में तो। 800 निकाल, कौन निकाल रहा है 800, बोलो बोलो और बोलो, 800 के अलावा ऑप्शन तो 3 और है, कोई तो बोलो। विक्रय मूल्य कितना दिया है
960 क्रय मूल्य पूछ रहा है क्या? पीछे आने के लिए 100 का रखेंगे, ऊपर लाभ या हानि हो रही है वो नीचे रख दो। 20% का लाभ क्या, तो बताओ इसको क्या लिखेंगे? 120। 1 0 से 12 से 96, 8 गुणा 100, 800। कितनी बार बोला है? इस प्रकार ही करना है। हाँ, क्वेश्चन करो, ये करो, जल्दी करो, ये तो पूरा हो जाए अपना टेस्ट है। एक वस्तु को 300 रुपए में खरीद कर 10% हानि पर बेच दिया तो विक्रय मूल्य, अरे विक्रय मूल्य पूछ रहा है, 10% घटा दो सीधा सीधा क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य, तो सीधा सीधा कर दिया करो, पेन ही नहीं चलाना। हाँ, 90 करके कर लो, एक ही बात है, उत्तर आएगा दोनों सही। 200, देखो 300 रुपए क्रय मूल्य 10% के हानि पर बेच रहा है क्या? 300 का 10% कितना रुपए होता है? ये विक्रय मूल्य हो गया। वरना 300 पर 10% तो 100 पर क्या लिखेंगे? इसको हल कर लो तो भी क्या आएगा? ये करो भाई साहब। एक व्यापारी ने 7 रुपए में 30 नींबू के भाव से कुछ नींबू खरीदे। 20% लाभ कमाने के लिए बताओ उसे 7 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे? करवाए हुए ना प्रश्न। बोलो कितना आया? इस प्रकार का क्वेश्चन बोला था ना, एक वस्तु का मूल्य निकाल लिया करो। मैंने बोल दिया, देखो बताया था 10 पेनों का मूल्य 100 रुपए है। 10 पेनों का मूल्य, मैं आपको एक पेन का मूल्य पूछूं तो 100 में 10 का भाग ही तो दोगे। रुपए में किसका भाग दिया था? वस्तु का। तभी तो एक वस्तु का मूल्य आया था। तो मैंने यही बताया था, रुपया बट्टा वस्तु की संख्या लिखना है। रुपया बट्टा संख्या। रुपया कितना है? 7 रुपए के अंदर कितना खरीद के लाया था? 30 खरीद। ये एक नींबू का मूल्य है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? 20% लाभ कमाने की कोशिश कर रहा है क्या? कमवा लेने दो बेचारे को, 120 लिख दो, इसको हल कर दो। 7 रुपए में पूछ रहा है, देखो तो इस 7 को तो काटना ही मत। 7 रुपए में कितने बेचेगा? पड़े रहने दो उसको। 20 के पाड़े से ये 6 से ये, ऊपर क्या बचा? नीचे क्या बचा? 7 रुपए में कितने बेचेगा? बताया था ना। ये करो। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम भार इस्तेमाल करता है। इसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। 11.11। 900 ग्राम भार इस्तेमाल करता है और रुपए कितने के ले रहा है? 1000 ग्राम के। इसका मतलब 900 पर 100 ग्राम का क्या ले रहा है? लाभ ले रहा है। तो माल वाणी के पास से, जो दुकानदार है उसके पास से माल कितने का गया? 900। 900 पर 100 का लाभ ले रहा है क्या? परसेंट निकालने के लिए 20 से 1/9 का प्रतिशत रूप क्या होता है? 11 से 1/9 बोल दो या 11.11% बोल दो। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये अपना टेस्ट था। इस टेस्ट में देखना कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल। थैंक यू। ओके बाय।